कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। कि जिसने रातों से है जंग जीती वही सूर्य बनकर एक दिन निकलता है। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए, बहुत से लोगों का कमेंट था कि सर भाई क्या है, प्रार्थना पत्र बना दीजिए, प्रार्थना पत्र की वीडियो कहने का मतलब बना दीजिए, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली आज उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि जो 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण कहने का मतलब प्रार्थना पत्र हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कितने नंबर का होता है, ये वर्णात्मक है कि बहुविकल्पी है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो 2023 से कहने का मतलब 24 क्या है, हाई स्कूल का जो प्रार्थना पत्र कहें या यूँ कहें पेपर है, उसका मॉडल जो है वो चेंज हो गया है। तो चेंज होने से क्या 20 नंबर के बहुविकल्पी पूछे जाते हैं और 70 नंबर का पूरा पूर्णांक होता है। तो 20 नंबर के क्या बहुविकल्पी पूछे जाते हैं और 50 नंबर का जो होता है वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। तो उसमें से क्या है, 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न में से तो होगा ही, क्योंकि कारण क्या होता है, बहुविकल्पी में नहीं पूछा जाता। और ये वर्णात्मक जो प्रश्न होते हैं उसमें से पूछा जाएगा। तो ये आपका अगर बात करें, जो प्रार्थना पत्र है जो हिंदी में कहने का मतलब ये 4 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का। 4 नंबर का आपको ये पूछा जाता है प्रार्थना पत्र। तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जानते हो कि 4 नंबर पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें प्रार्थना पत्र जरूर तैयार करके जाना है। अब किन किन बात आती है कि किन किन कहने का मतलब प्रार्थना पत्रों को हम तैयार करके जाए कि जो हमारे 2024 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, कहने का मतलब हमको उससे फंस जाए, या यूँ कहें उसमें हम उस प्रार्थना पत्र को धुआं कर दें। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर कहने का मतलब बिना देरी करते हुए अपने प्रार्थना पत्रों की अगर बात करें जो इम्पोर्टेंट है, उनमें सबसे पहले अगर पहले वाले की अगर बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहने का मतलब क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। देखिए, जिसमें हम इम्पोर्टेंट की अगर इसमें यूँ कहें कि बेफजूल एक भी कहने का मतलब प्रार्थना पत्र नहीं लिए गए हैं, जो कि कहने का मतलब ऐसा कोई हाई स्कूल के पेपर नहीं है। आप पीछे से उठाकर देख लीजिए, कहने का मतलब 10 साल तक के, 15 साल या 20 साल तक के आप पेपर उठाकर देख लीजिए, मॉडल पेपर को देख लीजिए या पिछले पेपरों को देख लीजिए, उसमें से ऐसे कोई पेपर ऐसे नहीं है कि जिनमें ये पूछे ना गए हों। तो इसीलिए कहने का मतलब पूरे कहने का मतलब एनालिसिस करके ये पूरे बनाए गए हैं, उनमें से देखा गया सारी सब चीज़ों को देखकर ये सारा कहने का मतलब इनकी संभावनाएं ली गई हैं, अर्थात इनको आने की पूरी संभावना है। ऐसे कोई हाई स्कूल के पेपर नहीं या इंटर के पेपर नहीं है जिसमें ये प्रार्थना पत्र ना पूछे गए हों। तो इसलिए बिना देरी करते हुए हम अपने इस प्रार्थना पत्र में आते हैं। देखिए, तो सबसे अगर पहले प्रार्थना पत्र की अगर बात करते हैं, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। कहने मतलब आकस्मिक या यूँ कहें अचानक कोई आपको छुट्टी लेनी है, तो उसके लिए अपने प्रधानाचार्य को या यूँ कहें अपने प्रिंसिपल के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले की अगर बात करें, आकस्मिक अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगर अब दूसरे अगर हम प्रार्थना पत्र की अगर बात करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, बिना देरी करते हुए हम अपने दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र की अगर बात करते हैं, कि दूसरा नंबर जो देखिए, फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। कहने का मतलब फीस माफी के लिए आपको किसी प्रकार की परेशानी है, तो आप अपने प्रधानाध्यापक से अर्जी लगाना चाहते हैं कि हमारी फीस माफ़ी हो जाए, या यूँ कहें फीस कुछ कम हो जाए या फीस माफ़ कर दी जाए पूरी, तो उसके लिए क्या करना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। हालांकि इस प्रकार आपसे पूछेगा, तो आप आकस्मिक अगर किसी प्रकार की अगर आकस्मिक छुट्टी के लिए आपसे पूछता है, तो आपको जिस प्रकार कहने मतलब देख लीजिएगा, या यूँ कहें कमेंट करिएगा, मैं खुद ही इसकी वीडियो बना दूंगा आपको। तो इस दूसरा नंबर की अगर बात करें, तो फीस माफ़ी के लिए कहने का मतलब फीस माफ़ी हेतु या यूँ कहें शुल्क माफ़ी हेतु क्या करना है, प्रार्थना पत्र अपने प्रधानाचार्य को लिखना। इसके लिए जो कि इन दोनों की अगर बात करें, इन दोनों को तो बिल्कुल आपको छोड़कर नहीं जाना है। ये दोनों में से एक आपको मिलेंगी, अब आपको इसको तैयार कर लीजिए कि 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हालांकि तीसरे वाले अगर इंपॉर्टेंट की बात करें, देखिए हमको पेपर में 4 नंबर के जो प्रार्थना पत्र पूछे जाएंगे उसको पूरा लिखना है। तो इसलिए हम कह रहे हैं, हालांकि इन दोनों को तैयार कर लोगे तो इससे बाहर खेल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों को कहने का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए। तो इसके लिए क्या तीसरे वाले की अगर बात करते हैं, तो तीसरा वाला जो कहने का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रार्थना पत्र होने वाला है हमारा क्या, कि अपने गांव की सफाई के लिए ग्राम सेक्रेटरी
को एक पत्र लिखना है अपने ग्राम, कहने का मतलब अपने क्या है, अपने गांव की सफाई के लिए, कहने का मतलब गांव में तमाम सारे कचरे हैं तो उनकी सफाई के लिए, गांव की सफाई के लिए क्या करना है, एक ग्राम सेक्रेटरी या यूँ कहें ग्राम सचिव के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है उनके लिए। तो इस प्रकार आपको अगर लिखते हैं, इसको अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके 4 नंबर आपको पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अगले की अगर बात करते हैं तो हालांकि ये दोनों को आप तैयार कर लीजिए और इस तीसरे वाले को भी तैयार कर लीजिए, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इन तीनों को आप तैयार कर लीजिएगा। एक और याद कर लीजिएगा, हालांकि क्या है कि छूटने ना पाए, कहने का मतलब है इन तीनों को आप याद कर लेंगे तो इससे बाहर आपको पूछेगा नहीं। तो इस तीसरे वाले को हम कह रहे हैं इन तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा। चौथे वाले की अगर बात करते हैं देखिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने बड़े भाई के शादी में अपने मित्र को बुलाने के लिए एक पत्र, कहने का मतलब अपने बड़े भाई हो या मित्र, यूँ कहें बड़े भाई हो या यूँ कहें बड़ी बहन हो या सिस्टर हो, छोटी हो बड़ी हो, उनके लिए शादी में अपने मित्रों को इनवाइट करने के लिए, अपने मित्रों को बुलाने के लिए क्या है, एक पत्र लिखना होगा। इन चारों को आप तैयार कर लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा। देखिए अगर साइंस के या यूँ कहें हिंदी के अगर किसी प्रकार के आपको किसी भी टॉपिक में आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत हो तो आप चैनल में आइए और कहने का मतलब क्या है, कमेंट करिए, उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चाहे हिंदी के यूँ कहें हिंदी और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सारी वीडियो बना दी गई है, अपलोड कर दी गई है। आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। प्रत्येक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बना दी गई है। इन चारों को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।